बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मार्फोर यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं शामुल हक और आज हम बात करेंगे लोकल पॉलिटिक्स पे। नवाज शरीफ साहब की आज आप डेली स्पीचेस सुन रहे हैं। इतनी स्पीचेस और इतना टाइम उन्हें उस वक्त हमारे मीडिया ने नहीं दिया था जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। आजकल अल्ताफ हुसैन याद आ रहा है पाकिस्तान में टीवी देखने वाले लोगों को, पाकिस्तान के नाजरीन को, कि क्या हो रहा है, एक और अल्ताफ हुसैन बनता जा रहा है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजा फैसल तारड़ और असमान भुट्टा। आप तीनों दोस्तों को खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा फैसल, आपसे ही शुरू करता हूँ। आपका फेवरेट टॉपिक है, नवाज शरीफ भी आपको बड़ा पसंद है। ये क्या हो गया नवाज शरीफ को? देखें, ये जो पहली बात तो ये कि आज के जो बयानात आए हैं तो मतलब वो सुन के बड़ी हंसी भी आई। कल के जो बयानात थे इनके, तो उसमें दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जर्नैलों के बारे में कि कौन सी जर्नैल मौसूफ को पसंद है और कौन से नहीं पसंद। पहली बात तो ये है कि इनको जर्नैल वो वाले पसंद हैं जो कि हम ख्याल हो, जो कि ये ना कहें कि कितनी टीटियाँ इस्तेमाल हुई, कितने अकाउंट इस्तेमाल हुए पनामा में, और ये एवन फील्ड फ्लैट खरीदने का हमें भी कोई रास्ता बता दो। ये जो इस तरह के होते हैं ना, ठीक है, जो कि पूछते हैं, जो कि आपकी बातों में नहीं आते, जिनके पास आप बंदे भी भेजें तो वो आगे से आपकी बात ना सुने तो वो नापसंद होते हैं। अब मैं सोच में पड़ गया कि जनरल उमर को ये पसंद करते होंगे या नहीं, क्योंकि उनके एक साहबजादे का नाम मोहम्मद जुबैर है और दूसरे साहबजादे का नाम असद उमर है। तो अब मैं इस शेषोपंज में हूँ कि जो जनरल उमर थे उनको पता नहीं ये पसंद करते होंगे। लेकिन आसिम बाजवा को तो करते हैं पसंद वो। हाँ, वो बड़े बड़े लोगों को पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि जड़ा मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, डेम्ड इंग्लिश में कह देते हैं उसको, पंजाबी में काना कहते हैं। तो वो क्या है कि वो जो कुछ भी उस तरह का होगा वो इनका फेवरेट आदमी होगा, बिकॉज दे कैन टॉन्ट हिम और दे कैन गिव हिम अ शॉट अप कॉल। लेकिन ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल क्लीन होगा, जिसने के किसी के साथ कोई रवादारी नहीं रखनी, वो इनको पसंद नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ जनरल जिलानी पसंद है, जो कि ब्रीफ केस लाएं और टेबल पे रखें और कहें मियाँ साहब सियासत करें। फिर इनको जनरल ज़िया पसंद है, क्योंकि वो इनको आगे लेके आएंगे, इन्हीं को जाके कहेंगे, इनके वालिद से जाके मिलेंगे और फिर वो कहेंगे कि हमें कोई बेटा साहबजादा दें, तो वो कहेंगे कि अब्बास भी काम लगा है, शहबाज भी काम लगा है, मेरे को नकम्मा एक नवाज शरीफ ही है, उन्होंने तुसी सियासत ले जाओ। तो वो बेसिकली इस तरह के उनको जर्नैल पसंद है, जो कि फिर बाद में 3-3 दिन लगा के 15 मिनट की पहली स्पीच तैयार करें, जिससे कि मियाँ साहब की कोई रेनोवेशन की जाए, पॉलिटिकल कोई सेटअप में उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो आजकल के जर्नैल इनको इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उनके पास ये बंदे भेजते हैं माफ़ी तलाफ़ी के लिए कि हमारे साथ कोई रियायत बरती जाए, तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास क्यों, अगर आपका कोर्ट में केस है तो कोर्ट में जाएं, अगर आपकी कोई पॉलिटिकल बात है तो वो पार्लियामेंट में हल करें। तो ये तो हो गई इनकी ये वाली बात। बाकी वो जो मिसाइल वाली बात है ना, मैं परेशान हो गया हूँ, बल्कि टॉम क्रूज भी परेशान हो गया। टॉम क्रूज, क्योंकि वो क्रूज मिसाइल था तो इन्होंने टॉम हॉक कह दिया उसको, तो टॉम क्रूज भी परेशान है और टॉम हैंक्स भी परेशान है कि मेरी तो नहीं बात हो रही। फिर टॉम हॉक्स एक सेनेटर है डेमोक्रेटिक पार्टी के वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि मियाँ साहब ने तो मेरी तरफ शक करवा देना कि शायद इन दिनों में मेरे साथ मुलाकात हुई और मैं इनके साथ कोई कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में इस तरह कोई जश्न मनाएं। बेसिकली बात क्या हो रही है कि CPEC निशाना, और इन दिनों में आपको बड़ी बड़ी बीच में से बलाएँ जो है ना वो उभरती हुई नज़र आएंगी और वो अचानक से आके हुकूमत को भी आड़े हाथों लेने की कोशिश करेंगी, इदारों को भी आड़े हाथों लेने की कोशिश करेंगी और ये पोर्ट्रे करेंगी कि पाकिस्तान में ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको रैप अप किया जाए, सानू फेर ले आया जाए और साढ़े को कहते हैं ना कि सूनियाँ हो जान गलियां ते विच यमला यार फिरे। दैट्स व्हाट मियां साहब वांट्स टू डू, बट टाइम इज़ ओवर। ठीक, टाइम इज़ ओवर। फैसल तारड़, आपको दिखाई दे रहा है कि मियाँ साहब अब कभी पाकिस्तान वापस आएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ में लोग आजकल कंपैरिजन कर रहे हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं आपको पहले एक फैक्ट बताऊं। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है? सबको पता है कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमतें बनाई भी हैं, हुकूमतें गिराई भी हैं।
अब जब मियाँ साहब खुद इसी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुकूमत में आ गए, और हो सकता है वो आगे हर कोई आ जाता है, उन्हें ये एहसास हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट तो मुल्क के हक में अच्छी नहीं है, मुझे अब बागी बनना चाहिए। तो जब ये हुकूमत में थे, जब ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए, तीसरी दफ़ा भी बन गए, इन्होंने बड़े सारे अपने पार्टी के लोगों की कुर्बानियाँ दिलाई, उस वक्त ये क्यों नहीं बोले? जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान थे, उस वक्त क्यों नहीं बोले कि, या उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं कहा कि आप अपने काम से काम रखें, आपका कोई काम नहीं है हुकूमत में आने का, हुकूमत हम सिविलियंस चलाएंगे। वो भी सारा मामला ख़त्म हो गया। अब जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं, बात वो किसी हद तक ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है और तकरीबन हर मुल्क में होता है, अमेरिका में भी होता है, कोई बुरी बात नहीं है कि पाकिस्तान में होता है। लेकिन अभी चंद दिन पहले की बात है कि ज़ुबैर उमर जाके आपकी आर्मी से मिलते हैं। यानी जब सारे आपके रास्ते बंद हो जाएं, आप पहले तरले मिन्नतें करें, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलें, लेकिन जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं, आप फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, तो इसका मतलब ये है कि ना आप मुल्क के साथ लॉयल हैं, आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट देखें ऐसे करती है, देखें ये सिविलियंस को चलने नहीं देती। ये सिर्फ अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, और इन्हें जब पता चल जाएगा, अभी ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये भी बारगेनिंग के लिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारा वो राज बता दूंगा, तुम्हें पता है वो इंडिया में वो क्या करवाया था, वो राज बता दूंगा। तो हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट कहे मियाँ साहब जाने दे, आ जाए, या मरियम आ जाए, या आप आ जाए, या कोई और आ जाए। जब मियाँ साहब को ये लगेगा कि ये भी नहीं हो सकता, तो उसके बाद शायद मियाँ साहब पाकिस्तान ना आए। ठीक। उस्मान ज़हीरुल इस्लाम साहब से मुतालिक बात की मियाँ साहब ने स्पीचेज़ में, कल भी और आज भी। जनरल फैज़ के हवाले से बात की, जो मौजूदा DGI हैं, कि वो मुख्तसर उनका मफहूम बात का था कि वो कू करना चाहते थे और हटाना चाहते थे। और ज़हीरुल इस्लाम से मुतालिक उन्होंने कहा कि शायद जब बुलाया गया, रहील शरीफ ने बुलाया उनकी मौजूदगी में नवाज शरीफ साहब की, कि जब कॉल्स ट्रेस हुई थी ज़हीरुल इस्लाम साहब की, तो रहील शरीफ को भी नहीं पता था कि वो क्या काम कर रहे हैं एज ए DGI और पॉलिटिक्स में किस तरह से मुदाखलत कर रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स को आप कैसा देखते हैं, और क्या इस वक्त पे ये बातें उन्हें करनी चाहिए थी? और ज़हीरुल इस्लाम के रोल को और जनरल फैज़ के रोल से मुतालिक जो नवाज शरीफ साहब ने बात की, वो आप कैसे देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमारे 3 बार के वज़ीर आज़म इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बयानियाँ पेश करें जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ हो। उनकी अपनी जो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं, एक इंटरनेशनल कंट्री में, एक दूसरे मुल्क में, एक इंटरनेशनल सिटी में जाके बैठ के हमारी मुल्क के फ़ौज के बारे में इस तरह का बयानिया रखना बहुत बड़ा मसला बन सकता है हमारे लिए। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या हमारी फ़ौज को बदनाम करना चाह रहे हैं? और हमारी फ़ौज और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ क्या किसी किस्म का इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं? कोई इनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाह रहे हैं कि DGI जो चीज़ें करते हैं, क्या वो आर्मी चीफ के, क्या उनकी नॉलेज में नहीं होती? ये बेसिकली ये सारा बयानिया उनका इसलिए है ताकि उनको जो है सपोर्ट मिले, उनके ख़िलाफ़ जो अदलिया जो कर रही है, ये उनको सॉफ्ट कुशन लेने के लिए ये सारा बयानिया वो करना चाहते हैं। उनकी कोशिश तो ये है कि अब वो बाहर ही रहें, क्योंकि उनकी जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं मुल्की अदारों के ख़िलाफ़, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आने का कोई उनका प्लान बन रहा है। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि वो बाहर रह के मुल्क को बर्बाद करें, मुल्क के जो सिक्योरिटी अदारे इनके ख़िलाफ़ बयानिया दें, मुल्क की अदलिया के ख़िलाफ़। देखिए, कोई भी मुल्क है, उसकी आर्मी, उसकी जुडिशरी, उसके फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और नवाज शरीफ का जो अब करंट बयानिया है, ये इन दोनों को हिट कर रहा है। ठीक। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, तो ये है कि आपको पता होगा कि पहले नून लीग के जो हमारे दोस्त हैं वो कहते थे कि मियाँ साहब बड़े अपने चे गुवेरा हैं, ठीक है। फिर अचानक से इन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि नेल्सन मंडेला वाला रोल अब प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन उन दोस्तों के लिए ये कि नेल्सन मंडेला 40 साल जेल में रहा। नेल्सन मंडेला ने एक चिट्ठी भी नहीं भेजी किसी जज को ये कहने के लिए कि मेरी तबीयत नासाज है, मुझे बाहर जाने दिया जाए, मेरी प्लेटें ढीली हो गई हैं, मुझे बाहर जाने दिया जाए। नेल्सन मंडेला ने
किसी कोर्ट को चकमा दे के ये कोशिश नहीं की कि वो लंदन चला जाए, और ना ही उसने ज़िंदगी में कभी एवनफील्ड पार्क में कोई अपने फ्लैट बनाए थे। तो लिहाजा इनको शर्म करनी चाहिए। वो सियासतदान जो कि इधर चकमा दे के झूठ के साथ यहाँ से निकला, और ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी ऐसे ही झूठ मार मार के इधर से निकले। तीन तो इनको हार्ट अटैक हो जाते हैं। इनके हार्ट्स भी कोई वेरी स्पेशल है कि इंसान का जो हार्ट है उसको तीसरा अटैक जो है वो फाइनल अटैक होता है, लेकिन इनके हाँ तो अटैक हुई पड़ी है। मैं आपको 2004 की अगर अखबार उठा के देख लें तो उसमें भी आपको यही खबर मिलेगी कि मियाँ साहब को हार्ट अटैक हुआ था, इस वजह से जाने दिया गया। वो उस वक्त ये कौन सी हार्ट डिजीज़ है जो कि उसी वक्त होती है आपको जिस वक्त कि आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी बुरी हो। ये इन उमरा की जो बीमारियां हैं वो भी सहूलत मुयस्सर करने के लिए होती हैं। ये हमारी बीमारियां जो होती हैं ये हमें मारने मूरने के लिए होती हैं। इनकी जो बीमारियां होती हैं वो इनको पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए होती हैं। लिहाजा उन दोस्तों से कि जो कि बड़े तराने गाते थे इनके वोट को इज़्ज़त दो, कभी ये नोट को इज़्ज़त देते रहे और अब ये वोट को इज़्ज़त देने की, तो उनसे माज़रत के साथ कि खुदारा पाकिस्तान के लिए को सोचें, ये वो ना बने जो कि गाड़ियों के आगे पांगड़े पुगड़े पाने वाले हैं। यानी कि आपका इशारा वो उसकी तरफ है, वो जिसे भाइयों ने मारा नहीं, वो किसी सियाने ने कहा था कि सोनिया जिन्नी मर्जी इस्तेमाल पाई जा देग असा दाता साहब ही जाके देनी है। ठीक है, लिहाजा वो कहीं पे देग पक रही थी ना, तो 3-4 लोग जो है ना इकट्ठे हो गए, तो उनमें से एक जो है वो धमाले डालना शुरू हो गया, ये दिखाने के लिए मैं बड़ी नसीहत रखता हूँ, ठीक है, उमरा से और ये वो ना। तो उन्होंने फिर उसे बताया कि इतनी धमाले ना डालो, हमने देग जो है पकनी इधर है लेकिन लेके दाता साहब जानी है। तो और इनको बताने का मकसद ये है कि ये जितनी मर्जी सियासत कर लें, ये जितना मर्जी वोट को इज्जत और ये कर लें, और वोट को इज्जत सिर्फ इसी सूरत में मिलेगी जब मरियम आगे आएगी। कोई और आगे आएगा तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी। उस तरफ से भी, दूसरी तरफ से भी, जब तक बिलावल आएगा तो वोट को इज्जत है, जब कोई और सामने आने की कोशिश करेगा तो वोट को इज्जत नहीं है। तो ये इनकी अपनी चीज़ें हैं। ठीक। अच्छा, आज पैमरा ने भी कुछ दिन पहले आपने देखा, कल पैमरा ने बैन कर दिया नवाज शरीफ की स्पीच को, कि नवाज शरीफ की स्पीच अब टेलीकास्ट नहीं की जा सकेगी पाकिस्तानी चैनल्स पे। इस इकदाम को आप कैसा देखते हैं? देखिए, पैमरा ने जो कुछ भी किया, मुल्क में बेशुमार ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं किसी भी मुल्क में जो कि मुल्क के हक में बेहतर होती हैं। ज़ाहिर है एक बंदा बरतानिया में बैठा हुआ है, अगर उसने मज़ाहमत की सियासत करनी है, अगर उसने नेल्सन मंडेला बनना है, अगर उसे लगता है कि मैं तैयब उर्दगान हूँ और मेरे लिए लोग सड़कों पे निकलेंगे, टैंकों के सामने लेट जाएंगे, तो आए पाकिस्तान, टैंक भी इधर ही हैं, टैंकों वाले भी इधर ही हैं और लेटने वाले भी इनके इधर ही हैं, लेटें। लेकिन जब आप एक दूसरे मुल्क में बैठ के मुल्क को बदनाम करेंगे ऐसी सूरत में कि जब भारत को मौका चाहिए, कोई छोटा सा फिक्रा जुमला चाहिए जिस पे वो 4-4 घंटे की ट्रांसमिशन कर सकें, तो ज़ाहिर बैन तो की जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस तरह का जो भी इकदाम इस तरह का उठाया जाए, उस पर मीडिया के लोगों को तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको सराहना चाहिए कि ये लोग पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं और इंतशार से बचने का ये बेहतर तरीका है। ठीक। असमान, आज मियाँ साहब ने हलफ उठवाए अपने कारकुनों से, MNA से, कि जो मेरा नज़रिया आप उसमें मेरे साथ चलोगे। उन्होंने कहा इंशाल्लाह, तालियां बजाई, जी मियाँ साहब बिल्कुल चलेंगे। आपको लगता है कि उनके जो दोस्त हैं, कारकुन हैं, वो उस नज़रिए पे कायम रहेंगे? देखें, वो इस नज़रिए पे कायम रहेंगे ये तो बात की बात है। क्या मियाँ साहब इस नज़रिए में कायम रहेंगे? देखें, वो जमहूरियत चाहते हैं। क्या उनकी अपनी पार्टी में जमहूरियत है? क्या वो जो बिल पास हुए थे, क्या उसमें जमहूरियत थी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी नहीं आए थे और कुछ और भी कारकुन नहीं आए थे वोट देने? बात यही है। ये जो जमहूरियत को इतना पसंद करते हैं, ये जमहूरियत के इतने फॉरमोस्ट लवर्स हैं, ये अपनी बारी कैसे जमहूरियत को चलाते हैं? क्या इनकी पार्टी में किसी किस्म की जमहूरियत होती है? क्या ये जब किसी पॉलिसी पे या किसी लॉ पे या किसी बिल के ऊपर ये डिस्कशन करते हैं तो क्या ये पॉपुलर वोट को जो है इज्जत देते हैं, या ये तब खुद किसी जर्नैल की तरह यूं बैठ के कहते हैं कि हमने ये कदम उठाना है?
इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब खुद ही इसी बयानिए के साथ चलेंगे, वो अपने बयानिए के साथ खुद ही लॉयल नहीं रहेंगे तो कोई और रहे, ये तो फिर दूर की बात। ठीक। फैसल, आज अपने ही पार्टी के लोगों को कुछ दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने नोटिस जारी किया एमपीएस को और एमएनएस को पार्टी से निकालने का, क्योंकि कुछ की बुज़दार साहब से मुलाकात हुई थी, कुछ की और पीएम पीटीआई के लीडर से मुलाकात हुई थी। तो नज़रिए की जो उनसे बात हो रही है, जो लोग अभी से निकालना पड़ रहा है लोगों को, तो कौन सा नज़रिया, किस नज़रिए के साथ चलेंगे? किसकी आज कस्में ली गई है? मियाँ साहब ने कस्में हलफ उठवाई हैं। देखें, बहुत अच्छी बात की उस्मान ने, और मेरे ख्याल में उस बात पे ही सब कुछ इनकी सियासत का जो है वो इनकी सियासत को इंसर्कल किया जा सकता है कि दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। जो चीज़ इनको अच्छी लगेगी वही नज़रिया है। आज तक आपने कभी इनके मुंह से सुना हो कि मंशूर क्या है हमारा? कोई भी नहीं, कुछ मंशूर नहीं, कोई कुछ नहीं। मंशूर सिर्फ और सिर्फ ये, जिस पार्टी का नाम ही अब नून लीग हो, यानी कि ये नवाज शरीफ की पार्टी है, फ़र्द वाहिद की पार्टी है, जमहूरी पार्टी है ही नहीं। जब एक जमात के विदन ही जमहूरियत नहीं है तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि वो जमहूरियत के लिए कहीं पे आवाज़ बुलंद करेंगे? और मेरे ख्याल में अब इनका जो आगे प्लान है वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये पोर्ट्रे किया जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। तो वहाँ पे जब ये चीज़ें हो रही हों तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे लोगों को बीच में बोलना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे बोलना चाहिए कि पहले सबसे मियाँ साहब से पूछें कि आपकी पार्टी का नाम क्या है और आज तक कौन से जमहूरी अंदाज में आप सामने आए थे, और आपकी की सारी सियासत किस चीज़ के गिर्द महवर बनाए हुए हैं। यहाँ पे जितने भी एमपीएस और एमएनएस हैं इनके नीचे, उनकी राय को चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो कुछ ऊपर, वो इमरान खान एक चीज़ कहता है ना कि अगर आप ऊपर वाले बंदे को ठीक करते हो नीचे वाले ठीक हो जाते हैं, वो ठीक कहते हैं। इनकी पार्टी में ये हिसाब है, मियाँ साहब बड़े चोर हैं, उससे नीचे आए थोड़े से निके चोर हैं, फिर एमपीएस पे आए तो उससे निके चोर हैं, फिर आप ये सिलसिला चलता रहता है गांव की यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी तक। ये सब के सब अपने अपने अंदाज में करप्शन करते हैं। जितनी इनके हाँ पावर होती है उसका ये मिसयूज़ करते हैं, और वो सब कुछ अलग किसी को बताएं या ना बताएं लेकिन उसके रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। तो एमपीएस और एमएनएस को किसी भी वक्त इनसे दूर करना या इनके पास लाना किसी के लिए करना मुश्किल नहीं है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे, किसी के लिए करना मुश्किल नहीं है। और पिछले दिनों में जो FATF रिलेटेड चीज़ें पास हुई, फिर वो कैसे हो गई? फिर ये जितने मर्जी बीच में से लेटर उनको भेजते रहे ना, इनको भी बीच में से पता है कि ये कितने पानी में है, और इसीलिए ये चीज़ें निकल रही हैं। ये पिछली हुकूमत आपने देखा नहीं, क्लियर मेजॉरिटी के साथ आए थे, क्या बना? इनकी कोई वक़्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आपको पता हो कि आपका जो वोट है वो वाकई ही आपका वोट है, हक्का सच्चा वोट है, हलाली वोट है, वो हलाल का आपका, तो फिर आप उस पर नाचते हुए अच्छे लगते हैं। ठीक, लेकिन एक ऐसी, वो कहते हैं ना कि जब कोई सितार बजा रहा हो तो आप भंगड़े नहीं डालते। सितार खामोशी से सुनने वाली चीज़ है, भंगड़े आप ढोल पे ये गलत होता है ना कि आप सितार पे डांस करना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ थी। बहुत शुक्रिया राजा फैसल तारड़, उस्मान भुट्टा। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।